वज़ीर-ए-आज़म के ऑफर पर तहरीक इंसाफ का साफ इनकार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं पेशकश को कबूल नहीं किया जा सकता। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। हमारे साथ किसी रस्मी तरीकाकार से हुकूमत ने ऑफर या राब्ता नहीं किया। हमने असीरान की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था। मैंडेट की तो अभी बात भी नहीं की। दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। हुकूमती कमेटी ने हमारे मुतालबात का मजाक उड़ाया। पीटीआई खवातीन के साथ जो सलूक किया गया उससे ज्यादा प्रेशर क्या हो सकता है। पाकिस्तान में शिमाली कोरिया और म्यांमार का मॉडल मुतारिफ कराया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की मुशावरत से मुज़ाकराती कमेटी मुअत्तल कर दी। पीटीआई ने मुज़ाकरात से भागकर अच्छा मौका ज़ाया किया। वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश से फायदा उठाया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई को मुज़ाकरात छोड़ने पर गैर सियासी और गैर जमहूरी करार दे दिया। पीटीआई से गाड़ी तो छूट गई, अब उन्हें वसी तर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ताज़ा पेशकश से फायदा उठाना चाहिए। पीटीआई को जान लेना चाहिए सड़कें, चौक, धरने और लॉन्ग मार्च ना इसे पहले किसी मंजिल तक लेकर गए हैं, न अब लेकर जाएंगे। हर मसले का हल सिर्फ संजीदा और बामानी मुज़ाकरात ही से निकलता है। पीटीआई जितना जल्दी ये बात समझ ले इसके लिए इतना ही अच्छा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की हाउस कमेटी की तजवीज़ बेहतर नहीं, हम कानून और इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का शहबाज शरीफ का बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। हम मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए मुज़ाकरात पर राजी हुए थे। मामलात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हुकूमत की नेकनियती शामिल होनी चाहिए। हुकूमत अगर मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। वज़ीर-ए-आज़म का असल मौक़िफ़ दीगर पार्टियों के साथ उनका रवैया है। क्या 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेसिस पर दहशतगर्दी वाकयात से ज्यादा संगीन है? हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। आईनी बेंच में जेर समात फौजी अदालतों के खिलाफ अपील केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। सवाल किया, क्या मेहरान बेस पर दहशतगर्दों के मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश हुई कि ये कौन थे, कहां से और कैसे आए? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? कामरा बेस पर हमले के मुल्जिमान का क्या हुआ? इनका ट्रायल कहाँ हुआ था? इन्हीं तमाम हमलों की बुनियाद पर तरमीम की गई थी कि ट्रायल में मुश्किलात होती हैं। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। 21वीं आइनी तरमीम फैसले का पैराग्राफ 122 पढ़ें। फौजी तनसीबात पर हमलों के जराइम को 4 साल के लिए शामिल किया गया। पहले 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्स बनी, बाद में 2 साल तौसी हुई। क्या आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D2 भी तरमीम के तनाजुर में बहाल है? वकील वजारत दिफा ने दलाइल में कहा, ट्रायल के लिए तरमीम की जरूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था। GHQ हमला केस का ट्रायल 21वीं तरमीम से पहले हुआ था। FBR के 3 अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में दावा। कहा, कमेटी के 22 जनवरी के इजलास के बाद टैक्स हुकाम घटिया हरकतों पर उतर आए। FBR के अफसरान अली सालेह, शाहिद सुमरू और डॉक्टर सज्जाद सिद्दीकी ने बराह रास्त मारने की धमकी दी। हुकाम ने कारोबार खत्म करने की धमकी भी दी। मैं कराची में रहता हूँ और धमकियों को जवाब देना जानता हूँ। FBR की 54 करप्ट अफसरान के खिलाफ सबूत दूंगा। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने बताया, FBR हुकाम ने गाड़ियों का मामला उठाने पर उन्हें भी धमकी आमेज पैगाम भेजे। कमेटी का धमकियां देने वाला टैक्स अफसरान के खिलाफ केस FIA के हवाले करने का फैसला। चेयरमैन FBR ने कहा, जिन अफसरों ने धमकियां दी हैं उन्हें नहीं बख्शूंगा। गाड़ियों की खरीदारी का अमल मुंजमद कर दिया। खरीदारी से कबल पेपर से तज्जिया करवाया जाएगा और कमेटी को मुतमईन किया जाएगा। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। वजारत कानून की जानिब से गजट नोटिफिकेशन भी जारी। डिजिटल नेशन बिल का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद दोनों बिल कानून बन गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ कहा जाए और वहाँ कुछ किया जाए। मौलाना फजल रहमान का पीका एक्ट के हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं, सदर ने कहा था हुकूमत को तजावीज़ दी जाएं, उन्हें तस्लीम करें, लेकिन सुबह पता चला कि सदर तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके। पीका एक्ट ऐसा कानून है जिसका असर हमारी
मुल्क की सहाफत पर बराह रास्त पड़ता है। सोशल मीडिया की खराबियों के अजाले में हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। हम पूरे मुल्क में असर नो इलेक्शन चाहते हैं। मुल्क को खिलौना नहीं बनाना चाहिए। आइन या पार्लियामेंट खिलौना नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की जिस तरह मर्जी हो भर्ती कर ली जाए और बहरान आए तो वो सामना ही ना कर सकें। तहरीक इंसाफ से मामूल की एक मुलाकात हुई। मैं चाहता हूँ बानी पीटीआई रिहा हों, लेकिन रिहाई देख नहीं रहा। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और डोनाल्ड ट्रंप को सब पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ का आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स और यूनियन के दफातर पर स्याह परचम लहराए। एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। सहाफी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर कवरेज करेंगे। काले कानून की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की कॉल दी जाएगी। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं पीका कानून पर हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं की। सदर मुमलिकत ने मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी PFUJ की मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत कर दी। कमेटी में PBA MN भी शामिल। PTI को मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश कबूल नहीं करनी चाहिए। मोहम्मद ज़ुबैर की सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने 9 मई को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। जुडिशल कमीशन बनाने से घबरा रही है। अगर पार्लिमानी कमेटी बनानी थी तो पहले बना देते। हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे इस्टेब्लिशमेंट नाराज हो। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की मजबूरी बानी PTI है। पाकिस्तान में मकबूल कोई होता है और ताकत किसी और के पास होती है। हुकूमत 2014 के धरने पर भी कमीशन नहीं बनाएगी। पार्लियामेंट के पास इतनी ताकत नहीं कि कुछ कर सके। जुडिशरी को 26वें तरमीम के बाद तकसीम कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन वैसे ही हुकूमत की जेब में है। बानी PTI को करोड़ों आवाम की हिमायत हासिल है। मकबूलियत जबानबंदी और पकड़ धकड़ से कम नहीं होगी। माजी में हुक्मरान पीका एक्ट के बारे में ट्वीट किया करते थे। PTI का मुज़ाकरात का एजेंडा सिर्फ बानी PTI की रिहाई थी। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील की इस सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा PTI का रवैया गैर जमहूरी है। वो मामलात का हल नहीं चाहते। पाकिस्तान हमारी मजबूरी ना होता तो उनके साथ मुज़ाकरात में ना बैठते। PTI ने पहले 2 मुतालबात का कहा, इसमें कई निकात शामिल कर दिए। PTI ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इस्तेमाल करने की कोशिश की। PTI वाले मुज़ाकरात को गैर संजीदगी से लेकर चले। हमारी जिद्दोजहद बानी PTI के लिए है, कोई बेवफाई नहीं कर सकता। प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू करते हुए तैमूर झगड़ा ने कहा बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात नहीं कराई गई। हुकूमत ने बानी को पाबंदी सिलासिल रखने के लिए झूठे केसेस बनाए। PTI को सियासत से दूर रखने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। जमहूरी जमात होने के नाते इख्तिलाफात हर किसी के होते हैं। मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं पता है धांधली कैसे की गई। इलेक्शन को 1 साल होने को है, हमारा केस वहीं खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमरीकी हुकाम, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात पर ब्रीफिंग दी। मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनेकाद की तैयारों पर भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहसिन नकवी और PCB की काविशों को सराहा। तनख्वाहदार तबके के टैक्स फॉर्म को सादा रखने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर खजाना की सेनेट कायमा कमेटी में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ दरमियानी मुद्दत के प्रोग्राम में है। फरवरी में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। अगले माली साल में पॉलिसी को FBR से अलग कर देंगे। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए इकदाम करेंगे। 60 से 70% अफराद पर सुपर टैक्स आयद नहीं। सरमायाकारों को 10-10 साल का एक रोड मैप देंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम से मुतल्लिक भी कानून साजी सख्त करने का फैसला। तरमीमी बिल सेनेट में पेश। बिल के अहम अंदरजात सामने आ गए। नई कानून साजी के तहत बिल में मुनज़्ज़िम भीख मांगने की तारीफ बयान की गई। मुनज़्ज़िम भीख मांगने के लिए भर्ती करने, पनाह देने पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुनज़्ज़िम भीख मांगने से मुराद किसी शख्स को जानबूझकर फ्रॉड या खैरात वसूल करने में मुलव्विस करना है। गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक देना, जबरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़िम भीख है। किसी निजी इहाते में दाखिल होकर भीख मांगना या खैरात वसूल करना भी मुनज़्ज़िम भीख मांगना है। भीख मांगने वाले और उनके पीछे मौजूद गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास अवामी एजेंडे पर अमल दरामद के सिलसिले में ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। वज़ीर आला को तमाम अजला में 99 नकाती अवामी एजेंडा के तहत पेश रफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा, अवाम को खिदमात और सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स कारकर्दगी को खातिर खा हद तक बेहतर बनाएं। सरकारी अमूर की इंजाम दही में गफलत बरतने वालों को ओहदों से फारिग किया जाएगा। दुरम तनाज़े में अहम पेशरफ्त। दोनों फरीकैन का ग्रैंड जिरगा आज तलब चीफ सेक्रेटरी सरबराही करेंगे। दोनों फरीकैन के अमायदीन और अमन कमेटी के मेंबरान शरीक होंगे। जराये के मुताबिक जिरगे में टल पाराचन्ना रोड खोलने के हवाले से भी गौर किया जाएगा। जिरगा में असलहा जमा कराने और मजीद बंकर्स गिराने के हवाले से बातचीत होगी। फरीकैन अमन मुआहदे के तहत शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई से हुकूमत को नहीं रोकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल ने अमन एक्सरसाइज एंड डायलॉग के हवाले से ब्रीफिंग दी। अमन एक्सरसाइज और डायलॉग का इनेकाद 7 फरवरी से 11 फरवरी 2025 तक होगा। अमन इवेंट में 56 ममालिक और नेवल चीफ बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला ने कहा, अमन इवेंट कराची के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। तमाम इंतजामात मुकम्मल होने चाहिए। शादी के लिए कराची आने वाली अमरीकी खातून ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन से शादी के ख्वाहिशमंदों की लाइन लग गई। कई अफराद की शादी की पेशकश वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खातून शहर में घूमने फिरने निकल गई। शाहराह फैसल पर होटल से कोल्ड ड्रिंक पी। पुलिस ने इत्तला मिलते ही खातून को हिफाजती तहवील में लेकर थाने मुंतकिल किया। NGO ने खातून की अमरीका वापसी के लिए टिकट दिया और माली मदद भी की। कराची के अहमद मेमन नामी नौजवान ने अमरीकी खातून को पाकिस्तान बुलाया। वालदैन ने अपनी उम्र से बड़ी खातून को देखा तो शादी से इनकार कर दिया। वालदैन की नाराजगी पर नौजवान खातून को चकमा देकर गायब हो गया था। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान। मरी और वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी। ज़ेरी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी से शोंटर वैली की सड़क बंद होने से आवाम को मुश्किलात। बालाई नीलम कील में 1 फीट, शोंटर वैली में 3 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई। शाहराह नीलम मुजफ्फराबाद से कील तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल।